जय हिंद साथियों, मैं पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था संविधान के निर्माण पे और इसकी पृष्ठभूमि को हमने देखा था। आज हम संविधान का निर्माण कैसे हुआ और इसके विभिन्न पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं आगे। संविधान सभा का जो गठन हुआ उसका सर्वप्रथम विचार एम.एन. राय के द्वारा 1934 में रखा गया और इसकी स्वीकृति जो है 1935 में मिली। जो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी और उसको स्वीकृति प्रदान 1940 में मिला। 1938 में आईएनसी के द्वारा स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव पंडित नेहरू के द्वारा रखा गया था। इसमें कहा गया था कि मतलब जो एम.एन. राय के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था कि भारत में संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए और इसके तहत संविधान का निर्माण होना चाहिए। संविधान सभा के गठन के बाद संविधान का निर्माण होगा। तो पंडित नेहरू ने 1938 में संविधान सभा के निर्माण की मांग की और 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई और इसे 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि 1942 में क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया जिसके अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और इसको भारतीयों के द्वारा काफ़ी विरोध किया गया और इसको खारिज कर दिया गया। अंततः ब्रिटिश सरकार को इसको खारिज करना पड़ा क्योंकि क्रिप्स मिशन में जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उसमें भारतीयों का सहयोग पाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह मतलब प्रस्ताव रखा गया था कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तो उसके बाद हम भारत को डोमिनियन स्टेट के रूप में स्थापित करेंगे। लेकिन जितने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे उन्होंने इसका घोर विरोध किया और अंततः ब्रिटिश सरकार को इसे खारिज करना पड़ा। फिर मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा गया। अब इस कैबिनेट मिशन में उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री एटली बने थे और उन्होंने 30 जून 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की बात कही थी। यानी कि एटली ने 1946 के बाद 1947 में 30 जून 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने का पूरा विचार कर लिया था। अब इसमें कैबिनेट मिशन, अब यहाँ मेन तथ्य आता है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे। तो सर पैंथिक लॉरेंस को मिशन का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके दो अध्यक्ष सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी वर्तमान में 69 बीपीएससी हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे, तो ये सारा ऑप्शन था। इस मिशन के सुझाव पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा गठन करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 होना था, लेकिन सहमति नहीं बनने पर केवल 296 सीटों पर ही सहमति बना और जिसमें कांग्रेस को 296, जो ब्रिटिश भारत के दल थे उसको 296 और 73 सीटों पर देसी रियासत को चुनाव लड़ना था। लेकिन देसी रियासत इस संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था
कि हम संविधान में सभा में शामिल होंगे तो हमारी स्वतंत्रता छिन जाएगी और हमारा जो राज्य है वो ख़त्म हो जाएगा। केवल भारत में ही हमको शामिल होना पड़ेगा, बाकी सारे जितना भी पावर शक्ति था उसको मतलब छीन लिया जाता, इसलिए वो शामिल नहीं होना चाहते थे। अंततः संविधान सभा का गठन हुआ और इसमें इस पर चुनाव भी हुआ, जिसमें 296 सीटों पर चुनाव हुआ। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और अन्य दल को 15 सीट मिला। अब संविधान सभा की पहली बैठक, अब इतने सीटों पर तो चुनाव हो गया, अब संविधान सभा की जो पहली बैठक होनी थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, यानी कि परमानेंट रूप से उनको चुन लिया गया। इसके उपाध्यक्ष 2 व्यक्ति थे, एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी। तो ये चीज़ें याद रखना है। हम दरोगा के पर्पज़ से, हम मेनली दरोगा के पर्पज़ से आपको पढ़ा रहे हैं। जो फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है उसको हम पढ़ा रहे हैं और आप इससे आपका कॉन्सेप्ट भी हम साथ साथ क्लियर करते जा रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही, फिर कल हम क्लास लेकर आएंगे। धन्यवाद।